अगर सिस्टम में हम कोई एक डिफाइंड सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी अगर हम देंगे तो हमारा सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम दो टाइप से करते हैं, एक तो हमारा होता है पोलर प्लॉट एंड दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज बोडे प्लॉट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे जी ऑफ जे ओमेगा वर्सेस माय ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर मैं बात करूं, अगर हम टाइम डोमेन की बात कर रहे थे तो हमने क्या प्लॉट किया था, जी ऑफ टी या ये मान लो सी ऑफ टी, क्योंकि हम वहां पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट कर रहे थे वर्सेस किसके हमने प्लॉट किया था, टाइम। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यहाँ पे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, तो एक प्लॉट कहता है, पोलर प्लॉट जो कहता है दैट इज कि इट इज अ प्लॉट obtained for different values of omega, ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो हमने क्या किया था, इंटायर सिस्टम को मैग्नीट्यूड और एंगल की रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया था एंड वहां से हमने इस चीज को एलोबरेट करके सॉल्व किया था। am I right? तो पोलर प्लॉट्स नॉर्मली क्या है, एक ऐसे पॉइंट्स से बनता है जो फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होके आपको मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ओमेगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी तक वेरिएशन ऑफ माय मैग्नीट्यूड एंड माय फेज इज नोन एज पोलर प्लॉट। तो अगर हम डिफाइन करें, कोई एक नॉर्मल सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, तो हम अगर एक सिस्टम लेट अस कंसीडर कि अगर हमें पोलर प्लॉट स्केच करना है फॉर अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन gs इज इक्वल्स टू लेट अस कंसीडर 1 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से अगर हमारे पास कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है, रैंडम मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिया है यहाँ पे आपके एग्जांपल के लिए, तो अगर हमें इस चीज का पोलर प्लॉट डेवलप करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज हमारे पास फंक्शन होना चाहिए 1 प्लस एस टी फॉर्मेट का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को दोनों को मैं 2 से और 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/6 डिवाइडेड बाय s 1 प्लस 1/2 0.5s एंड यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी 4 ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी इसलिए। ठीक है, लेट अस टेक 4। 1/8 आपके पास क्या होता है, इवैल्यूएट करके मुझे बताना। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस दैट इज 0.25 ऑफ s। ठीक है, 1/8 इज ऑफनली रिफर्ड एज 0.125। am I right? ऐसे ही है ना। चलिए, तो अब हमारे पास ये मैग्नीट्यूड, इस सिस्टम को हमने क्या किया, अगेन आई हैव कन्वर्टेड दिस सिस्टम इनटू द मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। तो मैंने इसको s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा सबसे पहले पुट किया, जहां पे मैंने यहाँ पे वैल्यू किया 0.125 अपॉन s की जगह मैंने डाल दिया जे ओमेगा, यहाँ डाल दिया 1 प्लस 0.5 टाइम्स जे ओमेगा एंड 1 प्लस 0.25 ओमेगा जे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं अगर ओमेगा की वैल्यू को चेंज करता हूं तो फॉर चेंज इन ओमेगा द सिस्टम रिस्पॉन्स चेंजेस। यानी कि अगर मैं इस क्लॉक साइकिल को बहुत कम टाइम में ऑब्जर्व करूंगा तो दिस साइकिल चेंजेस, तो मेरा रिस्पॉन्स भी उसी अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम का चेंज होगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ ओमेगा
विद दिस इज नोन एज पोलर प्लॉट। अब ये कैसे होता है, इवेल्युएट कैसे करते हैं? जी जे ओमेगा को हमने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड वन इज एंगल फॉर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा, याद रखना, प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा इज टर्म्ड एज पोलर प्लॉट। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको क्या किया, अगेन आई हैव चेंज दिस सिस्टम इनटू मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। मैग्नीट्यूड अगर हम इसका निकालें तो क्या होगा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी, सिंपल इसका स्क्वायर करूंगा, इसका रूट लूंगा तो अगेन ओमेगा ही मिलेगा। यहां पे क्या जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली इधर पे अगर हम इवेल्युएट करें, 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिल गया। तो अगर इस फंक्शन में एंगल लिख लेते हैं यहाँ पे साथ में, एंगल क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से माइनस ऑफ 90 डिग्री, इसकी वजह से माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, इसकी वजह से माइनस tan इनवर्स 0.25 ओमेगा। ठीक है, तो दिस वर्सेस दिस प्लॉट इज ऑफनली रिफर्ड एज पोलर प्लॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चेंज करूं, लेट अस कंसीडर ओमेगा की वैल्यू इनिशियली हमने 0 रख दी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो फंक्शन इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंफिनिटी। एंगल उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस ऑफ 90 डिग्रीज। एंड फॉर ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी मिलेगा। तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। एंगल tan इन, ये 90 हो गया, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90 डिग्री, tan इनवर्स इंफिनिटी 90, माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 इक्वल टू माइनस ऑफ 270 डिग्री। ठीक है, तो फंक्शन हमारा स्टार्ट का हुआ, फंक्शन हुआ हमारा स्टार्ट हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंफिनिटी एंड एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को प्लॉट करें, ठीक है, ये होता है हमारे पास सिग्मा, सॉरी इसको भूल ही जाओ फिलहाल। तो देखो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है माइनस 180 डिग्रीज, माइनस है बेटा, माइनस ऑफ 270 डिग्रीज एंड माइनस 360 डिग्रीज, माइनस 360 इज इटसेल्फ 0, तो नो नीड टू राइट इट, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो द फंक्शन इज स्टार्टिंग एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर से स्टार्ट हो रहा है, एंड एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्रीज, तो माइनस 90 पे फंक्शन स्टार्ट हुआ हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंफिनिटी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल चल रही है, हमारा राइट, बहुत दूर जाके इस लाइन के पैरेलल, क्योंकि इंफिनिटी पॉइंट क्या है, लाइंस इंफिनिटी पे मैच हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, बोथ द लाइंस आर एग्जैक्टली इन पैरेलल विद ईच अदर। तो ये चीज का हम ऑब्जर्व कर ध्यान देंगे इस चीज का। एंड द फंक्शन इज स्टार्टिंग at this point, ending at this point, having omega is equal to infinity। तो ओमेगा इंफिनिटी कहाँ पे है, जब मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 0 एंड एंगल हो गया 270 डिग्री, एंगल 270 डिग्री यानी कि ये लाइन। ठीक है,
मैग्नीट्यूड इज 0 मतलब यानी कि हम सेंटर पॉइंट पे आ गए। तो अगर इससे थोड़ा सा पहले वाली कंडीशन होगी तो कहीं यहां आ रही होगी। तो इस तरीके से हमारा पोलर प्लॉट बना, ठीक है, इस तरीके से हमारा पोलर प्लॉट बना। अब इस चीज में पोलर प्लॉट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक चीज आपको और भी जिक्र करी थी कि अगर हमारे पास टाइप 0 सिस्टम होता है, टाइप 0 तो वो यहां से शुरू होता है, टाइप 1 यहां से शुरू होता है, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर टाइप 4 होगा तो आगे चलते चले जाएगा। एंड एंड होता है हमेशा फंक्शन ऑर्डर पे। तो यहां पे होता है ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ठीक है। केयरफुली अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, रफ स्केच तो आप देख के ही बता दोगे। केयरफुली यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कुछ ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है हमारे पास, 1, am I right? टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप क्या है, इंडिपेंडेंट एस की हाईएस्ट पावर कितनी है, इंडिपेंडेंट एस की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए टाइप हो गया हमारे पास 1। ऑर्डर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर, एस इंटू दिस, एस इंटू दिस, एस, एस क्यूब दैट इज 3। तो देखो ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें, टाइप 1 हमारा फंक्शन है तो यहां से स्टार्ट हुआ, एंड ऑर्डर हमारे पास 3 है तो वो कहां एंड हुआ, ऑर्डर 3 पे जाके एंड हुआ। इस क्वाड्रेंट में कवर करने के बाद वो एंड हुआ। तो यहां से वो शुरू हुआ टाइप से एंड ऑर्डर पे जाके वो फंक्शन एंड होता है। हमेशा ये चीज याद रखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप रफ स्केच ऐसे ही बना सकते हो देख के, ठीक है। केवल ट्रांसफर फंक्शन देखा और बना दिया, ये चीज इवेल्युएट करने की आपको जरूरत उस केस में नहीं पड़ेगी। बट यस, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली दीज हैज टू बी देयर, दीज थिंग्स हैव टू बी प्रेजेंट देयर कि आप एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज एट इंफिनिटी एंड हैविंग एन एंगल ऑफ -90 डिग्रीज, दिस हैज टू बी मेंशन्ड। नहीं तो आप सॉल्व मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आपने इवेलुएट कर ली, इसके बाद देखो ये सिस्टम कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि -180, इसका एंगल क्या है यहाँ पे, -180 डिग्रीज। इस पूरी लाइन पे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 180 डिग्रीज होगी। यानी कि फाई ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू -180 डिग्रीज। Am I right? यहाँ पे फाई ऑफ द सिस्टम 180 डिग्री होगा। हमें नहीं पता इसका गेन कितना है, यानी कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम कितना है वो हमें नहीं पता है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड वॉज इवेल्युएटेड एज x। तो क्या है वो मैग्नीट्यूड, हम इवेल्युएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली, कि हमारे पास फाई है यहाँ पे 180 डिग्रीज, तो हम फाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्रीज प्लेस करेंगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इवेल्युएटेड अदर वेज ऑल्सो। कैसे, इमेजिनरी पार्ट, देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है ऊपर एंड नीचे, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट इवेल्युएट कर लो एंड उसको 0 से इक्वेट कर दो तो दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड टू सॉल्व इट। या फिर इसका एंगल 180 डिग्री इक्वेट कर दो, इस एंगल को 180 डिग्री अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो भी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो दो मेथड है इसी चीज को सॉल्व करने के। Am I क्लियर? या तो इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर दो या फिर इस फंक्शन के एंगल को -180 डिग्री प्लेस कर दो, ठीक है। Am I क्लियर? हेलो, ये चीज क्लियर है बेटा थोड़ा? यस सर। हाँ, तो दो तरीके हैं सोल्यूशन करने के, दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो मैं उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करवाता हूँ। दैट इज इक्वेटिंग द थिंग्स विद -180 डिग्रीज। आप इमेजिनरी पार्ट इवेलुएट करोगे, इसका पार्ट मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करोगे, देन इसका
रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करोगे इमेजिनरी पार्ट को, देन यू विल इक्वेट इट टू 0, उससे आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, देन दैट ओमेगा वैल्यू इज टू बी पुट हियर। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ बुक्स में, हालांकि एग्जैक्ट मेथड वही है, हालांकि प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द थिंग इज दैट ओनली, बट ये भी मेथड है एक सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल हमें डिफाइंड है, दैट इज 180 डिग्रीज, तो यही हम प्रेफर करेंगे क्योंकि इट इज इजी टू सॉल्व। बट यस, हायर ऑर्डर फंक्शन होता तो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल्स, ये तो सिंपल सिंपल चीज है, हमें सिंपल सिंपल ट्रांसफर फंक्शन नजर आ रहा है। अगर नंबर ऑफ पोल्स में ऊपर बढ़ा दूं, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस में ऊपर बढ़ा दूं, यहाँ पे अगर मैं 2 जीरो और ले लूं एंड यहाँ पे मैं 2 पोल और ले लूं, तो द थिंग्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स। उस केस में मल्टीपल इंटरैक्शंस हो सकते हैं एट दिस फंक्शन, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो जब मल्टीपल इंटरैक्शंस होते हैं तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, वी हैव टू इक्वेट इमेजिनरी पार्ट टू 0। बट इन आर केस सिंपल कैलकुलेशंस हैं, वो आपकी आई भी नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ज्यादा चीजों को नहीं एलिबरेट करते हैं, ओनली दिस पार्ट। अब यहां पे आपको पता है तो इस पॉइंट पे देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहां था, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी यहां है। ठीक है, यानी जब ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी आएगी तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहां है, तो यहाँ पे भी कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी, एम आई राइट? तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम कहते हैं ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारे सिस्टम के फेज को 180 डिग्री इक्वेट करती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब कभी भी -180 डिग्री लाइन क्रॉस होती है, उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उस चीज को हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एम आई राइट? तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी हमारे पास होगी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे एंगल क्या होगा? -180 डिग्रीज, जो हमें प्रोवाइड क्या कराएगा? दिस एक्स। ठीक है, एंड इसी पॉइंट पे हम इवैल्यूएट करेंगे गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन क्या होता है? दैट इज 1/x। अगर डीबी में बात करते हैं गेन मार्जिन इन डीबी डेसिबल्स, तो 20 log x माइनस के, ठीक है, होता है 20 log ऑफ 1/x एक्चुअली। तो 1/x का मतलब क्या है? माइनस आ जाता है सिंपली, -20 log x। ठीक है, अगर डेसिबल्स में बात की जा रही है तो अगर इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सिस्टम इज स्टेबल, एंड इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, दोनों ही तरीके से डेफिनेशन दी जा सकती है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, द सिस्टम इज क्या है? स्टेबल, एंड इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, द सिस्टम इज स्टेबल। Am I clear? ये चीजें आप लोगों को पहले मैं करा चुका हूं, समझा चुका हूं, ओनली मैं यहाँ पे आपको दोबारा से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, अब इतना पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एक चीज पता लग गया, गेन मार्जिन कितना है। दूसरी चीज हम इवैल्यूएट करते हैं फेज मार्जिन। व्हाट इज फेज मार्जिन एक्चुअली? तो फेज मार्जिन इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिटी सर्कल बनाएंगे। सर्कल में बना रहा हूं, लेकिन हो सकता है सर्कल जैसा ना लगे। चलिए, ठीक है, एक यूनिटी सर्कल बना दिया हमने। जरूरी नहीं है कि यूनिटी सर्कल यहीं आ रहा हो, इट कैन बी पॉसिबल कि यूनिटी सर्कल यहां हो, अंदर अंदर हो जाए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, या एग्जैक्टली इसके ऊपर भी लाई कर सकता है। ठीक है, आइदर ऑफ द टू केस और एनी केस। तो बट यस,
हम एक जर्नल स्टडी ले रहे हैं, तो जर्नल स्टडी में हमने मान लिया कि लेट दिस पॉइंट बी इनसाइड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 प्लस J0, एम आई राइट, -1 प्लस J0। अब देखो ये एक्चुअल में ये जो कर्व है ये कहीं ना कहीं पे इस यूनिटी सर्कल को भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जब ये यूनिटी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस टाइम पे हमें पता है हमारा मैग्नीट्यूड, फंक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 1, डिफाइंड है दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो जब ये वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है, जब ये वैल्यू 1 होगी, 1 कहां होगी, इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज नोन एज ओमेगा जी सी, दैट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एम आई राइट, दैट इज ओमेगा जी सी। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, एक तो ये दैट इज ओमेगा पी सी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दूसरा ये गेन मार्जिन, तीसरा ये दैट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एंड चौथी चीज ये होता है हमारे पास फाई, और ये होता है हमारे पास फेज मार्जिन। तो चौथी चीज है हमारे पास फेज मार्जिन। तो 4 चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो फेज मार्जिन ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज 180 डिग्री प्लस ऑफ फाई। 180 डिग्री, यहां तक आपका सिस्टम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जब प्लस फाई कर दूंगा तो केवल और ये पार्ट आपको मिलेगा इन पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो सिस्टम कैन बी स्टेबल इफ ऑल दीज थिंग्स आर नोन टू अस, ठीक है। यानी कि अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस फेज मार्जिन शुड बी पॉजिटिव, और this gain in decibel should be positive, this phase margin should be positive। तो इसलिए कहते हैं जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, ठीक है। सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन system is said stable when both the values of gain margin and phase margin are in positive magnitudes, am I clear? तो ये चीजें आपको इवैल्यूएट करनी होती हैं। तो यहां तक आप लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया, यहाँ पे हमने ओवरऑल स्टडी कर ली सिस्टम कैसे कैसे हम रिस्पॉन्स इवैल्यूएट करते हैं। देन वी विल लुक इनटू दिस पार्ट कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहली पार्ट जो चीज है हम उस पार्ट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालने को कहा गया है, हमें निकालने को क्या कहा गया है, दिस इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। तो ए पॉइंट की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, एट पॉइंट ए। अगर ए पॉइंट की बात करें, ठीक है, ए पॉइंट पे क्या चीज है, ए पॉइंट पे हमें पता है क्या चीज, ये दैट इज फाई ऑफ द सिस्टम इज -180 डिग्रीज, एंड व्हाट इज फाई, फाई इज दिस। तो फाई इज इक्वल टू -180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.25 ओमेगा। एम आई क्लियर? यही चीज है। यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट विल बी ओमेगा पी सी। एम आई क्लियर? तो यहां से हम निकालेंगे ओमेगा। तो सिंपली इक्वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ tan, दिस इज tan A प्लस tan B। tan A प्लस tan B होता है हमारे पास, सॉरी tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या होता है जल्दी बताओ, A प्लस B
सर ये धुंधला सा हो रहा है बीच बीच में। हाँ वो ऑटो फोकस कर रहा होगा बेटा, हो सकता है कैमरा भी थोड़ा बहुत। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, 0.5 इंटू 0.25 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा, माइनस कैंसिल हो चुका है सब में, 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 0.75 और यहां से मिल जाएगा, इसको इनवर्स ले लेते हैं, 1 माइनस 0.25, 0.125 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, अपॉन 0.75 ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय tan ऑफ 90 डिग्रीज। डायरेक्ट स्टेप लिखी है मैंने कुछ, ठीक है, कैसे किया, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, एंड यहां पे करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan ऑफ 90 डिग्रीज, एंड tan 90 हमारे पास क्या होता है, इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है, 0, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो दिस इज 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाय 0.125, इसका अंडर रूट, यही होगा। ठीक है, तो यहां से जो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिली है उसको मैं कहता हूं ओमेगा पी सी। इवेल्युएट कर लोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8, 2 इंटू 4 दैट इज 2√2, 2√2 हो जाएगा हमारे पास 1.414 इंटू 2, लगभग लगभग हमारे पास आ जाएगा 2.8 के आसपास, समथिंग रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, आप इवेल्युएट कर लेना, समथिंग 2.8 रेडियंस पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी, 2.4, 1.4 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 को। अब ये जो ओमेगा मिली है मुझे, ठीक है, ओमेगा पी सी मुझे मिल गई है, इस ओमेगा पी सी से मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं एक्स। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू डालने के बाद हमें मिल जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास 2.8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.25 इंटू 2.8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 प्लस 0.0625 इंटू 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, एंड विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स, देन गेन मार्जिन अगर आप निकालना चाहो तो एक्स की वैल्यू यहां से सॉल्व होके मिल जाएगी, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा इस पॉइंट का, एट पॉइंट ए। तो हमने एट पॉइंट ए हमने सारी चीजें निकाल ली, क्या चीज निकाल ली, ओमेगा पी सी हमें नोन है, दिस एक्स इज नोन एंड गेन मार्जिन इज ऑल्सो नोन नाउ। अब हम निकालेंगे इस पॉइंट बी पे। ठीक है, तो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी
कहाँ, यहाँ यहाँ मिटा लेते हैं। एट पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी पे यानी कि यहाँ पे द फंक्शन इज इंटरसेक्टिंग, क्या किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिटी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी, दिस रेडियस इज इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी। तो हम यूनिटी फंक्शन की वैल्यू लेके हम सॉल्व करेंगे। तो दिस वैल्यू इज टू बी केप्ट एज यूनिटी, यानी कि 1 इज इक्वल टू एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी की बात करते हैं हम, तो वहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम यानी कि इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 0.125 डिवाइडेड बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.25 ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.0625। ठीक है, इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस 0.25 y, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 0.0625 y इज इक्वल टू 0.125 स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलने के बाद यू कैन इजीली इवेल्युएट ओमेगा पीसी, सॉरी ओमेगा जीसी, ओमेगा जीसी क्या मिल जाएगी आपके पास, यहाँ कुछ वैल्यूज यहाँ से, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो दिस इज थर्ड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थर्ड ऑर्डर है तो 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी। आपको किसी तरीके से 2 वैल्यूज एलिमिनेट करनी है, केवल और केवल एक वैल्यू लेनी है, एंड उस वैल्यू में से आपको एक, अगेन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब उस y में से भी एक वैल्यू ही मिलेगी आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जब आप उसका रूट लोगे। तो केयरफुली ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, और ऑब्जर्व करने के बाद वहां पे आपको केयरफुली एक ही वैल्यू लेनी है ओमेगा पीसी की, ओमेगा जीसी की। ओमेगा जीसी की वैल्यू यहां से आपके पास मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आप इस फंक्शन में डाल दोगे तो आपके पास फाई ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। एम आई क्लियर, स्टेप्स में बता रहा हूं आप, केवल फाई में वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको फाई मिल जाएगा, एंड फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5। ठीक है, बस नाउ योर वर्क इज डन। आपको ये चेक करना है कि गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 1 एंड फेज मार्जिन इज पॉजिटिव। अगर गेन मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है एंड फेज मार्जिन वैल्यू इज पॉजिटिव, द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। तो इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं द पोलर प्लॉट, एंड सारी स्टेप्स मैंने आपको एलोबरेट करके दिखाई हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने डेडिकेटली इसके लिए किए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, यू कैन लुक बैक इनटू योर न्यूमेरिकल्स एंड यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैंने आपको दोबारा से फंक्शन रिवाइज करा लिया। अब सेकेंड मेथड जो है दैट इज योर बोडे प्लॉट, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्या कहते हैं लॉग स्केल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि लॉग वैल्यूज के लिए प्लॉट करनी है आपको, तो लॉगरिथमिक प्लॉट्स आर ऑलवेज नॉन लीनियर प्लॉट्स। तो नॉन लीनियर प्लॉट्स होने की वजह से ये प्लॉट्स, इनका जो ग्राफ पेपर आता है वो भी अलग आता है, तो इसका आता है सेमी लॉग शीट। ठीक है, आप सेमी लॉग शीट मत लेके आना, लॉग शीट लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज इंटायरली डिफरेंट। वो लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b पे वर्क करता है, यानी कि बोथ द वैल्यूज आर इन लॉग वैल्यूज। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेमी लॉग शीट जहाँ पे वी आर प्लॉटिंग वैल्यूज ऑफ x यानी कि मैग्नीट्यूड वर्सेस ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा।
ठीक है, तो हमें सेमी लॉग शीट चाहिए जहां पे केवल एक एक्सेस लॉगरिथमिक स्केल की होगी एंड दूसरी एक्सेस नॉन लॉग फॉर्म की होगी। तो इसका लगभग लगभग कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ पेपर, क्योंकि ये जो पोलर प्लॉट है दिस कैन बी मेड ऑन योर नॉर्मल ग्राफ शीट या ग्राफ पेपर पे आप इजीली बना सकते हो। बट यस, इफ यू रिक्वायर टू मेक अ बोर्डे प्लॉट, तो बोर्डे प्लॉट को बनाने के लिए आपको बोर्डे के लिए सेमी लॉग शीट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, मस्ट। ठीक है, तो हाउ द सेमी लॉग शीट appears, it's look like simply आपको एक नॉर्मल शीट होगी। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमेशा ऑब्जर्व करना लॉग शीट्स कैन नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। क्यों? बिकॉज लॉग जीरो हमारा डिफाइंड फंक्शन नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यू कैन नॉट इवेल्युएट लॉग जीरो, तो इसलिए लॉग जीरो कभी भी हम यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ पेपर पे, जबकि नॉर्मल ग्राफ पे आप जीरो वैल्यू प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉग जीरो वैल्यू कभी इवेल्युएट नहीं कर सकते। यहाँ पे चलते हैं डिकेड सिस्टम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज माई वन कंप्लीट डिकेड। ठीक है, ये दूसरा डिकेड एंड ये तीसरा डिकेड, इट कैन बी मोर। ठीक है, 6-7 डिकेड भी हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपको एक डिकेड दिखाना चाह रहा हूं कि एक डिकेड आपका कैसा लुक लाइक होता है। ठीक है, ये एक डिकेड है, ये एक डिकेड है, ये एक डिकेड है। डिकेड का मतलब क्या है? सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू होगी दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 100। यहां पे क्या वैल्यू होगी? दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1000 वैल्यू। तो यानी कि डिकेड्स का मतलब क्या है? आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हो। यानी कि एक मैं जीरो, अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता किससे? 0.1 से। ठीक है, तो 0.1 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1। यहाँ पे क्या जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे क्या जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 100। तो इस तरीके से आप लॉगरिथमिक प्लॉट्स को डिकेड स्केल पे चेंज करते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 1 ही ले लेते हैं आगे। 1, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, सपोज मेरे को 1 से लेके 2 वैल्यू तक जाना है, तो हमेशा याद रखना 1 से 2 वैल्यू तक जाने के लिए वी आर हैव टू कवर अ लार्ज डिस्टेंस, 1 to 2। लेकिन 2 से 3 जाने के लिए यू हैव टू कवर अ लिटिल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे दिस डिकेड स्केल रिड्यूसेस, बिकॉज लॉग वैल्यूज आप प्लॉट कर रहे हो। 4, 5, हो सकता है 6, 7, 8 इतनी क्लोज हो, बहुत ज्यादा। 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 8 एंड 9। ठीक है, तो लॉगरिथमिक प्लॉट्स कैसे नजर आएंगे? द क्लोजर फ्रीक्वेंसीज आर लार्ज, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज डिकेड स्केल, डिकेड एंड की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे दिस फ्रीक्वेंसी कम्स क्लोजर। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। अब एक साइड आपका प्लॉट इस तरीके से वेरिएशन में लाएगा, हर डिकेड स्केल इसी चीज को रिपीट करेगा। यानी कि दिस इज कॉपी, दिस इज पेस्टेड, दिस इज कॉपीड एंड पेस्टेड इन बोथ द लॉग्स। ठीक है, तो इस तरीके की शीट होती है हमारे पास, डिकेड शीट।
अब इसके बाद ये तो हो गई नॉर्मल शीट। अब सॉरी इसके बाद एक स्केल ये होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, फॉर एग्जाम्पल 9। इस तरीके से हमारे पास एक स्केल तो हो गया लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ ओमेगा के लिए, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज के लिए, जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से प्लॉट कर सकता है, ठीक है। तो दिस शीट इज नोन एज सेमी लॉग शीट, यानी कि यहाँ पे लॉग शीट लॉग वैल्यूज आप प्लॉट कर सकते हो और यहाँ पे आप नॉर्मल वैल्यूज प्लॉट कर सकते हो। लेकिन एक शीट और आती है जो कुछ डिफरेंट होती है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे दोनों ही शीट्स लॉगरिथमिक प्लॉट की होती हैं। तो ये भी लॉग ऑफ ओमेगा हो गया, यहाँ पे भी लॉग ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉग वैल्यू जब आप इसी टाइप का प्लॉट इस सेशन में ऊपर की तरफ भी प्लॉट कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली लॉग शीट, ठीक है। आपको फुल्ली लॉग शीट नहीं यूज करनी है, आपको यूज करनी है सेमी लॉग शीट, जहां पे आप ओमेगा को वेरी करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल वैल्यूज। एक साइड नॉर्मल प्लॉट होगा जो नॉर्मल वैल्यूज को प्लॉट करेगा, और एक साइड लॉग ऑफ ओमेगा को प्लॉट करने के लिए आपको लॉगरिथमिक शीट या लॉगरिथमिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कोशिश करना कि सभी लोग एक लॉग शीट साथ में रखें कंपैरिजन के लिए एंड बनाने के लिए, क्योंकि लॉग बोर्ड प्लॉट बनाना आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, ओनली कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक दिस इज नोन एज अ डिकेड, यहां से यहां तक दिस इज नोन एज अ डिकेड, एंड यहां से यहां तक दिस इज आल्सो नोन एज अ डिकेड। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा मैं आपके पास एक अगर मेरे को मिल जाता है बॉडी प्लॉट तो मैं उसकी स्कैंड कॉपी आप लोगों को मेल करता हूं, ठीक है। तो स्कैंड कॉपी मैं मेल करके देखता हूं, अगर आपको मेरे पास मिल जाएगा तो यू कैन इजिली हैव विदाउट गोइंग सम एनीवेयर एल्स, यू कैन हैव योर बॉडी प्लॉट एट होम, ठीक है। तो आपको याद रखना ये चीजें। तो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हमारे पास नहीं गिवन होती हैं। यहाँ पे प्लॉट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक प्लॉट एंड दूसरा प्लॉट। हमें दो प्लॉट बनाने होते हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक हमारे पास फेज प्लॉट, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारा शुरू होता है 0 dB से, मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है हमारा 0 dB से शुरू, यानी कि log ऑफ 1। log 1 क्या होता है, log 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? 0, याद रखना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड log 1 का मतलब क्या है, व्हेन द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड जब 1 होगा सिस्टम का तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 dB। हमें क्लियर? तो यहाँ पे हमें 0 dB लाइन, जब भी हम इस 0 dB लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सिंस द गेन इज क्रॉसिंग 0 dB लाइन, दैट फ्रीक्वेंसी जहां पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड इसी तरीके से जब हम फेज को क्रॉस करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को -180 डिग्री लाइन पे क्रॉस करना है, दैट इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा पीसी। दिस वैल्यू इज नोन एज ओमेगा जीसी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल प्लॉट के बेसिस पे आप इजिली ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आर टेकन, ठीक है। अब हो सकता है कि प्लस माइनस, देखो प्लॉट बनाने के टाइम पे प्लस माइनस थोड़े बहुत वेरिएशन सभी के आ जाते हैं, एक आध डिग्री या एक आध वैल्यू का चेंज सभी के में आ जाता है। तो इट्स नॉट मैंडेट कि आपको बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यूज निकाल के देनी है यहाँ पे, इट्स ओनली फॉर योर वर्क कि आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में जो आपको वैल्यूज लगभग लगभग मिल रही हैं उन वैल्यूज को आपको लिखना है, पुटअप करना है, ठीक है। तो मेकिंग द ग्राफ इज इंपॉर्टेंट here, making the graph is important rather than evaluating। यहाँ पे इवेल्युएशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है।
इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसा आप पहले देख रहे थे उतना बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली लाइन स्केच करनी है। कैसे स्केच करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बस लाइन स्केच करनी है। कैसे स्केच करनी है वो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, दिस इज 0 dB लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। दिस इज जितना dB का स्लोप होगा उतनी dB की लाइन होगी। तो कैसे डिसाइड करते हैं हम वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्केल, you have to take a plot along with, जैसे मैं कल कोशिश करूंगा मैं आज आप लोगों को दिस सेमी लॉग शीट आपको मेल कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग सभी लोग कोशिश करो कि एक इसका प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, एंड आफ्टर टेकिंग अ प्रिंट आउट जैसे जैसे मैं वैल्यूज आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं स्केच कराना सिखाऊंगा वैसे वैसे आप तुरंत स्केच करते रहना, क्योंकि अगर नहीं स्केच करोगे इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग चीज है लेकिन यू हैव टू डू इट। चलिए, एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस? आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बोडे प्लॉट में तो कल मैं स्टार्ट करूंगा अबाउट बोडे प्लॉट। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया शीट का, कैसी वो शीट दिखती है और कैसे कैसे हम बोडे प्लॉट में वैल्यूज प्लॉट करेंगे। तो हम दो प्लॉट बनाते हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक बनाते हैं हम फेज प्लॉट वर्सेस ओमेगा। ठीक है, तो पोलर प्लॉट में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, बस पोलर प्लॉट में क्या था, नॉर्मल स्केल पे हमने प्लॉट किया था। यहाँ पे हम एक प्लॉट लॉग प्लॉट में स्केल करेंगे। रीजन फॉर प्लॉटिंग लॉग इज व्हाई वी हैव टेकन दिस लॉग प्लॉट। ठीक है, देखो आपने एक छोटी सी रेंज में यू हैव प्लॉटेड 1000 फ्रीक्वेंसीज, am I right? In a very small range you have plotted 1000 frequency range, am I clear? लेकिन 1000 प्लॉट करने के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यूज यू कैन नॉट डिफाइन इन पोलर प्लॉट्स। ठीक है, तो इसलिए दिस चार्ट अपीयर्स टू बी मोर प्रिसाइज rather than going for polar plots। इसलिए हम इन बोडे प्लॉट्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कैसे फंक्शंस वेरी करेगा, कैसे फंक्शन नहीं वेरी करेगा वो चीज हम आपको आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ठीक है, am I clear? यहाँ पे हम फिर वही स्टेबिलिटी की बात करेंगे। व्हेन द फंक्शन इज स्टेबल, व्हेन द फंक्शन इज नॉट स्टेबल, कब होता है कब नहीं होता है वो चीज सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। एंड वी विल चेक इनटू द थिंग्स कि सिस्टम कब स्टेबल है कब नहीं है। एंड केवल आप प्लॉट को देख के यू कैन डिफाइन दैट दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। इंपॉर्टेंट इज मेकिंग ऑफ प्लॉट, हाउ यू एग्जैक्टली मेक अ प्लॉट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो उसी टाइम पे हाथ खड़ा कर देना या फिर जस्ट स्पीक टू मी कल कल के कल। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं एक्सप्लेन करोगे तो इट कैन बी अ पॉसिबल थिंग कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी वैल्यूज इवेलुएट कराऊंगा, देन आई विल हैव अ रूट बोडे प्लॉट प्लॉटेड ऑन माय सिस्टम। मैं आपको वहां से प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एम आई क्लियर? चलिए, तो यू कैन नाउ स्टे इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे बोडे प्लॉट। दिस इज, इसके बाद एक पार्ट और बचता है दैट इज कोर रिलेशन। जब रिलेशनशिप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एज वेल एज टाइम डोमेन में, एंड यूनिट 4 इज कंप्लीट। ठीक है, दो ही टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं इस यूनिट में। ठीक है, बोडे प्लॉट एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी टेकिंग अप 3-4 लेक्चर्स एंड को रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी टेकिंग अप 2 लेक्चर्स एटलीस्ट। ठीक है, तो 5-6 लेक्चर्स आर रिमेनिंग इन दिस यूनिट and then we will cover up the 5th unit and your almost syllabus is complete. Then we will revise from university questions। जितने भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आए हैं वो हम क्लास विद इन द क्लास हम सॉल्व करेंगे अब तक लास्ट 5 years यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर इन अप्रोच? चलिए, ठीक है, ऑल यू कैन लीव नाउ। Yes, sir.